जो तुम्हारा है वो लौटकर वापस तुम तक जरूर आएगा। पर कभी सोचकर देखा है, अगर वो तुम्हारा होता तो दूर ही क्यों जाता। और अपने आंसुओं को खिड़की से हवा में उड़ाकर गंगा अपने हाथ से वो लाल चूनर भी उड़ा देती है, जो जाकर गंगा नदी के ऊपर यूं तैरने लगती है जैसे इश्क के दरिया पर तैरता हुआ उन दोनों का प्यार, जो आहिस्ता आहिस्ता डूबता चला गया। और अचानक बस को तेज झटका लगता है और गंगा झटके से होश में आती है। अब गड्डी यहाँ से आगे न जाएगी काकी, तन्ना उतरना है तो इति उतर जा। कंडक्टर ने गंगा की ओर कड़क आवाज में कहा और वो सहमी सी अपने बाल कपड़े सब सही करके वहाँ से उतर जाती है और गांव की ओर चलने लगती है। आज न केवल इस बस ने मुझे यहाँ छोड़ा है, बल्कि वो भी मुझसे छूट गया है। जिंदगी छूटने का सिलसिला क्यों है? एक दिन हम सब एक दूसरे से छूट जाएंगे। अभी मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ ये भी मेरे साथ नहीं चलेगा। जैसे जैसे कदम आगे उठाऊंगी वैसे वैसे रास्ता मुझसे पीछे छूटकर पीछे रहता चला जाएगा। गंगा अपने मन के भावों और सीने को थामे घर की दहलीज पर चढ़ ही रही थी कि तभी उसकी माँ वसुधा उसके सामने आ खड़ी होती है। कहाँ से आ रही है तू? वो माँ पास के गांव गई हुई थी, वहीं से लौट कर आ रही हूँ। चुनरी कहाँ है तेरी? सीना बिना ढके कैसे लौटी है तू? तेरे बापू देख लेंगे तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। तू तो जानती ही है कि घर में पहले से ही। वसुधा आगे कुछ बोलती कि तभी उसके पति संजीव के खरखराने की आवाज उसके कानों में पड़ती है और वो चुप होकर गंगा को अंदर जाने का इशारा करती है। लो जी, आ गए आप। गंगा भी अभी अभी आई है। क्या गंगा अभी अभी आई है? मगर कहाँ है? कहाँ गई थी तू गंगा? आजकल तेरा बाहर घूमना फिरना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। वो बाबू, मैं बस पास के ही गाँव। ये पास के गांव में तेरा आजकल ज्यादा ही जाना फिरना नहीं लग रहा है, वो भी लगातार। क्या बात है? कोई यार कर लिया क्या वहाँ, जब उसके बिना रहा नहीं जा रहा? संजीव का अपनी ही बेटी से ऐसी बेशर्मी वाली भाषा में बात करना गंगा को बहुत खराब लगता है, लेकिन वसुधा आग को शांत करने की बजाय मिट्टी की तेल की तरह उसे और अधिक भड़काने लगी। मैं तो कह ही रही थी कि जवान छोकरी और सेठ के यहाँ नौकरी दोनों एक ही वक्त के बाद छाती का बोझ बनने लग जाती हैं जी। पर मुझको तो अपनी बिटिया पर विश्वास है कि वो तो कुछ गलत कहाँ ही करेगी। क्यों गंगा, नहीं करेगी ना? गंगा चुप करके हाँ में सिर हिला देती है और अंदर चली जाती है। वसुधा और संजीव दोनों गंगा को घूर रहे थे। इसकी चाल कुछ अजीब नहीं लग रही? आखिर माजरा क्या है? गंगा अपने कमरे की खिड़की पर बैठकर चलती हुई ट्रेन की आवाज सुनती है और पास रखी डायरी पेन उठा लेती है और लिखने लगती है। पटरी की तरह कांप रही मेरी धड़कन। याद है इसे जब पहली बार तुमने मुझे छुआ था? खेत में खड़े धान की तरह मेरा रोम रोम मेरे तन पर यूं खड़ा था। अजनबी, क्या है इरादा तेरा? क्यों तो इस भीनी हवा की तरह इस सांस में छाया है? तू सच है या मेरी कल्पना का कोई साया है? तभी गंगा को बाहर कोई खटर पटर होती है और वो झट से डायरी छिपा देती है और दरवाजा खोलती है। सामने खड़ी थी उसकी बहन अमृता, जो हाथ में बैग थामे हाँफ रही थी। कब से खटखटा रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? एक तो वैसे ही बस वाले ने देरी कर दी है। पता है गांव से दूर बस उतार दी, अब वहाँ से सामान खींच कर ला रही हूँ। वैसे तो देखना गांव के आदमी लोग मदद करने आ जाएंगे, पर आज जब जरूरत थी ना तो एक कौवा भी उस ओर नहीं मंडराया। अब तू क्या बुत बनकर खड़ी है यहाँ? हट ना छोटी, अंदर जाने दे। गंगा बिना कुछ बोले ही सब सुन रही थी। वो मोटी मोटी आंखें बिना झपकाए ही साइड भी हो जाती है और अमृता जैसे ही अपने बैग्स रखकर पलटती है, गंगा उसके पीछे खड़ी पाती है। क्या? अब ऐसे क्या देख रही है? तू मुझे डरा रही है गंगा? हट जा रास्ते से, तंग मत कर। और गंगा नम आंखों से सीधे ही अमृता को कसकर गले लगाती है और एक लंबी आह भरती है। जी तुम आ रही हो, मुझे बताया भी नहीं। अरे रो दी तू तो पगली। बस किसने कहा बताया नहीं? 2 दिन पहले ही माँ बापू दोनों को बता दिया था, उन्होंने तुझे बताया नहीं। और हाँ, मैंने कितनी बार कहा है जी नहीं, कॉल मी दी हनी। अब बता क्या हुआ? गंगा अपनी सुबकी को थामे हुए मुंह खोल ही रही थी कि तभी बाहर से वसुधा की जोर से आवाज आती है। अमृता गंगा, अरे ओ अमृता गंगा, एक तो ये छोटी वाली अमृता को सांस भी नहीं लेने देगी। अभी अभी तो आई है जी, ऐसी भी क्या बात करनी है जो इतना चोंच लड़ा रही है? समझ नहीं आ रहा। देखो तो इतनी आवाज लगा रही हूँ, मजाल कोई कमरे से बाहर आ जाए तो। अरे ओ अमृता गंगा, खाना बन गया है, आ जाओ दोनों। चल तू अभी अपने आंसू पोंछ, हम रात में बात करते हैं इस बारे में। वैसे भी कल सुबह मुझे एक दोस्त की शादी में जाना है, चाहे तो तू भी चलना। जी अब मैं, तुम तो जानती हो मेरी दुनिया बस ये खिड़की, बाहर दिख रही सड़क और मेरी डायरी ही है। मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ।
ओहो, मर जाएगी एक दिन तू इसी दुनिया में पगली। चल खाना खाने तो चल। तुम चलो चीची, मैं बस आती हूँ। और सुनो, तुम तो जानती हो ना, माँ बापू मुझे कुछ नहीं बताते हैं, तो तुम ही मुझे बता दिया करो कि तुम कब आने वाली हो, कब जाने वाली हो। धत, ऐसा नहीं है कि वो बताते नहीं है, हम सब तो एक ही है ना पगली। आजा, चल आजा। अमृता के जाते ही गंगा अपनी छिपी डायरी को समेट कर रखती है और फिर से खिड़की के बाहर का आसमान देखती है। कितना कमाल है वो आसमान का हिस्सा भी, जो तेरे सिर की चादर बनता होगा ना। काश मैं भी तुम जैसी ही हो सकती जीजी, काश। गंगा भी अपनी सारी भावना को समेटकर वहीं छोड़कर कमरे के बाहर चली जाती है। अमृता गंगा थी तो दो बहनें, मगर आखिर उनके बाप ने क्यों गंगा को तो बस इस खिड़की से बांधे रखा और अमृता को शहर की ऊंचाइयों तक जाने दिया। आइए देखते हैं आगे। खाने की टेबल लग रही थी। अमृता खाते हुए अपने बापू से बात करती है। गंगा तब तक बाथरूम में हाथ मुंह ही धो रही थी, मगर इन सब में वो अभी भी सीने पर दुपट्टा लेना भूल गई थी। बापू, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना कल की शादी में मैं छोटी को भी ले जाऊं। संजीव ये सुनते ही हंसता बाद में है, खांसता पहले है। इसे अपने साथ कोई दरकार नहीं है, ये घर संभाल ले वही काफी है। तू जा, अपने मजे कर। वॉट मजे बापू, जाने दो ना। सोचो हम दोनों बहनें साथ कितना मजा कर सकते हैं। वैसे भी बेचारी घर से कमरे की खिड़की तक यहीं तो रहती है, कभी तो और कुछ भी देखे। अमृता की गंगा के लिए इतनी बढ़ती हुई चिंता देखकर वसुधा भी चुटकी लेती है। आहा, इतनी सी दुनिया, तेरी लाडली की दुनिया कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही है अब, जो गांव के बाहर से बस लेकर आजकल इसका पास के गांव में जाना आना लगा हुआ है। पूछ तो वहाँ क्या बसता है इसका, कौन यार कर रखा है, पूछ तो। और आज तो सीने से। अब वसुधा अपनी बोली धीमे कर लेती है। सीने से क्या? बोलो भी, क्या बोलो अमृता की माँ, क्या कांड किया जिसने? ए जी, आपके आगे क्या बोलूं, अब आप बाप रह गए। आज ये घर बिना दुपट्टे के लौटी थी। बस संजीव ने इतना ही सुना और उसकी आंखें लाल होकर चढ़ने लगती हैं। गंगा हाथ धोकर बाहर आकर सब माजरा अपनी आंखों से देखकर अब बात बढ़ने से थोड़ा डर रही थी। हमारे घर की इज्जत को कहीं छोड़कर सीधे ये बिना दुपट्टे के आ गई है। वसुधा, मेरी छड़ी कहाँ है? आज बहुत दिनों बाद इसे लाड करूंगा, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। और वसुधा संजीव के हाथ में छड़ी दे देती है और संजीव छड़ी को गंगा के ऊपर उठा ही रहा था कि तभी, ठहरो बापू, बस भी करो, आप इतनी बड़ी गंगा को छड़ी से मारोगे, हटो यहाँ से। यूं तो संजीव की अकड़ के आगे कोई भी बोल नहीं पाता था, लेकिन अमृता उसकी लाडली थी, इसलिए संजीव उसके कहने पर रुक भी जाता है और अमृता उसके हाथ से जाकर छड़ी छीनती है और फेंक देती है। गंगा मेरी ओर देख, गंगा मेरी ओर देख, तू घर बिना दुपट्टे के आई थी, बोल गंगा। ची। और गंगा के मुंह से कुछ और शब्द फूटता कि तभी अमृता एक करारा चाटा उसके गाल पर जमाकर रसीद कर देती है। घोर सन्नाटा छा गया था। बापू की इज्जत का थोड़ा तो ख्याल रख तू गंगा, अब बच्ची तो तू रह नहीं गई है, सयानी हो गई है, तो सीने से लाज हटी कैसे? कुछ हुआ था क्या, मुझे बता, कहीं किसी ने कुछ। अब अमृता के अंदर गंगा को वसुधा की झलक नजर आ रही थी। वो अपने बाप के आगे इन सवालों से लजा रही थी। जहाँ अमृता खुद जीन्स टॉप में खड़ी थी और टॉप वो भी ऐसा जिसमें से कमर और नाभि तक झांक रही थी, लेकिन किसी को अमृता की कमर और नाभि पर नजर नहीं मारनी थी। बस गंगा के सीने पर दुपट्टा क्यों नहीं था, इस विषय पर बातें बनानी थी। गंगा अमृता से अपना हाथ झटक कर रोते हुए भीतर चली जाती है और खूब फपकती है। देखा तूने, बड़ी बहन कुछ बोल रही है और ऐसे भाग गई। ये ना आजकल बिगड़ रही है अम्मू, मैं कह रही हूँ जी इसके हाथ पीले करवा दो। ओहो माँ, अब तुम शुरू मत हो, मैं बात करती हूँ इससे। बात बात पर ये हाथ पीले नीले गुलाबी लाल करने पर उतारू रहती हो। अमृता अपने कमरे में जाती है और देखती है कि गंगा करवट मोड़े सुबकते सुबकते सो गई है। अमृता उसे देख मुस्कुराती है और कंबल ओढ़ाकर सिर सहलाती है। मेरी चुईया, सो जा। अमृता भी सोने आ गई थी। वो करवट बदले सो रही थी कि कुछ देर बाद गंगा उसकी ओर होती है और उसे पीछे से कसकर झप्पी देती है। दोनों बहनें एक दूसरे को थाम लेती है। अरे तू सोई नहीं अभी? चीची, क्या मैं भी चलूं कल तुम्हारे साथ उस जगह? आज इतने सालों में पहली बार गंगा ने कहीं जाने की बात कही थी। ये सुन अमृता खुश होती है और उसे साथ ले जाने को राजी हो जाती है। पर तू पहनेगी क्या? मैं ये बेरंग कपड़े तो तुझे कभी नहीं पहनने दूंगी। कोई ना, एक ढंचाक सी ड्रेस है मेरे पास, अभी तू सो जा। सुला तो चीची। और अमृता अपनी छोटी बहन को सहलाकर सुलाने लगती है।
दोस्तों, ये कहानी दो बहनों की नहीं, बहुत सारे रिश्तों की है जो बिजली के महीन तारों की तरह ऐसे उलझते चले गए जो अब छेड़ने भर से करंट मार सकते हैं। अब कल अमृता गंगा के साथ क्या होने वाला है ये तो हम आगे ही जानेंगे, पर मुझे लगा हमारे दोस्त इतना इंतजार करने लगे हैं तो मैं अब से आपको अगले भाग की एक झलकी यहीं दे दिया करूं। कैसा लगा मेरा विचार? तो देखिए। ओहो, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, पर सेक्सी तो मैं हूँ। अरे देखो देखो, ये बेहोश हो गई है। देखो उधर, अमृता तेरी बहन बेहोश पड़ी है। अमृता दौड़कर देखती है तो गंगा फर्श पर बेहोश हालत में पड़ी थी। अब देखिए आखिर क्या कहानी है अमृता गंगा की और कैसे होगा सफर शुरू बिन ब्याही माँ का। दोस्तों, ये नई कहानी भी नए रंग की होगी। प्लीज प्यार देना, हक से मांग रही हूँ, और लगातार देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।